वेलकम डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोग का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी सीपीओ और सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड डियर, है ना। तो बहुत शानदार सेशन होने वाला, बहुत शानदार क्वेश्चन करने वाला हूं। आई होप आज संडे यार आप डेफिनेटली एंजॉय कर रहे होंगे चीजों के साथ। बट ये जो समय है ना, अगर इसको बेहतर करना है और अगर अपनी लाइफ में एक सिलेक्शन वाला जो वर्ड है अगर वो जोड़ना है तो मेहनत तो आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। चाहे वो संडे हो, चाहे वो मंडे हो, चाहे वो कोई सा भी डे हो, मेहनत तो आपको रोज करनी होगी। तभी ये सिलेक्शन वर्ड आपकी लाइफ में आपसे जुड़ेगा और आप आगे बढ़ेंगे डियर। सो बहुत बढ़िया डियर, स्वागत करता हूं आप सभी लोग का राइज स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं अजय कुमार मिश्रा यहां पर 15+ सालों का अनुभव लेकर आपके साथ यहां जुड़ चुका हूं। आई होप आप सभी लोग फैंटास्टिक होंगे। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए फटाफट से। हम इस शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ शानदार क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन। फटाफट से बताइए इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा। समय स्टार्ट है डियर, फटाफट से बताएं, जल्दी से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन। आप अगर ऑप्शन को ध्यान से देखें तो आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हैं। 4 में से कौन सा ऐसा ऑड है, मतलब ऑड नंबर ऑफ ग्रुप्स है जो कि बाकी 3 से अलग है। तो आपको यह बताना है कि इन 4 में से कौन सा अलग है। आपके पास 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 में से 3 एक जैसे और एक अलग। वो जो ऑड है, जो डिफरेंट है, वो आपको बताना है। जल्दी से बताएं फटाफट से। चलिए, समय यहां पर समाप्त होने वाला है। अगर ध्यान से नोटिस करें तो ये 400 लिखा है, फिर 40 लिखा है, फिर 7 लिखा है। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं डियर, यहां पर 440 और हमारा 440 और 4 लिखा है। मतलब अगर मैं 400 को 10 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं 400 को 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 40 आएगा, और 40 को अगेन 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 4 आएगा। इसका मतलब 10 से डिवाइड करके, जैसे 400 को 10 से डिवाइड किया तो 40 आया, 40 को 4 से डिवाइड किया तो 4 आया, 1000 को 10 से डिवाइड किया तो 100 आया, 100 को 10 से डिवाइड किया तो 10 आया, 500 को 10 से डिवाइड किया तो 50, 50 को 10 से डिवाइड किया तो 5। बट 300 को 10 से डिवाइड करने पर 30 आएगा, लेकिन 30 को अगर 10 से डिवाइड करोगे बेटा तो 3 आना चाहिए, बट यहां 7 लिखा है। इसका मतलब ये ऑप्शन बाकी सारे ऑप्शन से अलग है। सो यस, क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर बी ऑप्शन। समझ में आया भाई? सिंपल सा लॉजिक है। फर्स्ट नंबर को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा दूसरा नंबर आएगा, और अगर दूसरे नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा तीसरा नंबर आएगा। ऐसा लॉजिक ए ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन में भी है, डी ऑप्शन में भी है, बट ऐसा लॉजिक बी ऑप्शन में नहीं है। तो बी अलग है, डिफरेंट है। लॉजिकली समझ में आया? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से बताइए, अगर मुझे इस इक्वेशन को मैथमेटिकली बैलेंस करना है, सो किन दो मतलब ऑपरेशन को, किन दो मैथमेटिकल ऑपरेशन को इंटरचेंज करूंगा तो जो मेरी इक्वेशन है वो डेफिनेटली बैलेंस हो जाएगी डियर। जल्दी से बताएं वो कौन से 2 साइन हैं जिनको बदल देने से इक्वेशन डेफिनेटली बैलेंस हो जाएगी। फटाफट से बताएं, समय चल पड़ा है डियर, जल्दी से आंसर दें। सही सोच रहे हैं डियर आप लोग, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर मैं यहां पर प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज कर देता हूं, फॉर एग्जांपल प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस कर देता हूं, तो मेरा क्या होगा, 108 डिवाइड बाय 2 गुणे 10, यहां प्लस की जगह -70 और माइनस की जगह +10 बराबर 480 होना चाहिए डियर। चलो चेक करते हैं। 108 को 2 से डिवाइड करेंगे 54 आएगा, 54 इंटू 10 करेंगे 540 हो जाएगा, -70 है और ये +10 है, बराबर 480 होना चाहिए डियर। क्या ये बैलेंस हो रहा है? 570 में 540 में अगर 70 माइनस करेंगे तो यस कितना आएगा, बिल्कुल 470 आएगा डियर। 100% 470 आएगा डियर। और अगर उसमें 10 जोड़ देंगे 100% तो मेरा 480 हो जाएगा। सो बिल्कुल यस, 480 बराबर 480। यस, इक्वेशन बैलेंस हो गई। और ये कब हुआ? जब मैंने प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज किया। तो प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, इसका मतलब इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन। प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर देने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया, 480 बराबर 480 हो गया। सो यस, क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर ए ऑप्शन। गॉट इट?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बताइए जरा इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं और कुछ कंक्लूजन लिखे हैं। कंक्लूजन को देखिए और फिर बताइए कौन सा स्टेटमेंट मतलब कौन सा कंक्लूजन यहां पर फॉलो कर रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। जल्दी से बताएं फटाफट से। चलिए समय समाप्त होने वाला है, जल्दी से आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन के सामने, फटाफट से ट्राई करें डियर, जल्दी से। देखो स्टेटमेंट कहता है सारा n जो है वो k है। एवरी n मतलब मैं जितने भी n की बात करूंगा सारे n हमारे k हैं। फिर सारे k जो हैं वो यस एब्सोल्युटली हमारे p हैं, सारे k हमारे p हो गए। अब इसमें कंक्लूजन, कुछ p k है नहीं है, कुछ p k नहीं है, उस चीज की श्योरिटी नहीं है, ये डाउट है मतलब फॉलो नहीं करेगा। और कोई pn नहीं है, pn नहीं है, ये बात तो 100% गलत है मतलब पहला भी फॉलो नहीं करेगा और दूसरा भी फॉलो नहीं करेगा। यस, इस सवाल का सही जवाब डी ऑप्शन, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर डी ऑप्शन। क्लियर हुआ डियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जल्दी से बताइए इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन। समय स्टार्ट है डियर, फटाफट से डायग्राम बनाइए, जल्दी से डायग्राम बनाओ और जल्दी से बताओ इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन, जल्दी बताइए। चलिए फटाफट से। अच्छा ध्यान से पढ़ो, जरा इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ो, जो लिखा है उसके हिसाब से डायग्राम बनाओ, ठीक है, और आप सेकेंड्स में आंसर दे पाएंगे। चलिए अच्छा, इसमें वैसे मुझे बताना है कि कौन सी बात सही नहीं है, मतलब एक बात सही नहीं होगी, बाकी तीनों बातें सही होंगी। जैसे यहां पर पहली बात लिखी है h@v। एट का क्या मतलब है? एट का मतलब है सिस्टर। सो h हमारी यहां पर सिस्टर है v की, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है h इज अ सिस्टर ऑफ v। आगे बढ़ते हैं, v@u मतलब अगेन मतलब अगेन सिस्टर, सो v इज अगेन सिस्टर ऑफ u, सो HVU भाई बहन हो गए। u#w, हैश का मतलब वाइफ, तो u इज अ वाइफ, u वाइफ है w की, तो w उसका हस्बैंड हो जाएगा। अब ये अभी तक जो था, ये h जो थी वो सिस्टर थी v की, यस है ना, v जो था वो भी सिस्टर था u का, बट u जो है वो वाइफ है W की, तो W उसका हस्बैंड होगा, ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो गया। आगे W एंड E लिखा है, एंड का मतलब ब्रदर, तो W हमारे यहां पर भाई हैं, W जो है वो यहां पर भाई हैं E के, 100% W इज अ ब्रदर ऑफ E। आगे ये लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मदर, सो E इज अ मदर 100%। अब आप ध्यान से नोटिस करना डियर, W जो है ना, एंड का मतलब था ब्रदर, तो W हमारे यहां पे ब्रदर हैं 100% E के, और E जो है वो 100% माँ है। E किसकी माँ है सर? E X की माँ है। यस, E इज अ मदर ऑफ X, है ना, 100% E X की माँ हो गई 100%। X हैज Z, है ना, हैश का क्या मतलब है डियर? वाइफ। सो X जो है ना वो भी वाइफ है, किसकी वाइफ है डियर? Z की वाइफ है। यस, X जो है वो Z की वाइफ हो गई। Z एंड का मतलब क्या है डियर? ब्रदर। सो X इज अ, है ना, यहां पर Z जो है ना वो ब्रदर हैं, किसके ब्रदर हैं? R के ब्रदर हैं। यस, है ना, R ये लिखा है डियर, इसका मतलब मदर, सो R अगेन इज मदर ऑफ S, है ना डियर। यहां पे S का जेंडर मुझे क्लियर नहीं है। अब जो जो बातें मेरे सामने थी उनको मैंने ड्रॉ कर लिया। यहां पर X हमारी Z की वाइफ है ना डियर, और Z हमारा R का भाई है, ये इंफॉर्मेशन है ना डियर। Z हमारे कौन है? ब्रदर हैं, है ना, किसके? R के। इंफॉर्मेशन आपने ड्रॉ कर ली। अब कौन सी बात गलत है? पहली बात, Z हमारे मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ S है। अब बताइए Z हमारा कहां लिखा है? ये लिखा है ना, और S कहां लिखा है? ये लिखा है। क्या Z R का मैटरनल ग्रैंडफादर है? नो, मैटरनल अंकल है, 100% S की मम्मी का वो भाई है, तो मामा हुआ ना, मैटरनल ग्रैंडफादर तो नहीं होगा। इसका मतलब ये वाली जो बात है वो 100% रॉन्ग है, ये गलत है। सो यस, रॉन्ग जो है वो हमारा ए ऑप्शन है, ए बिल्कुल गलत है। अच्छा, WU का हस्बैंड है, यस WU का हस्बैंड है, ये तो सही है। अच्छा, E मदर इन लॉ है Z की, यस, अगर मैं E की बात करता हूं तो E X की मां है, तो E Z की मदर इन लॉ होगी, ये बात भी सही है। अच्छा, U सिस्टर ऑफ H है, यस U जो है वो यस H की बहन है, ये बात भी बिल्कुल सही है। HVU तीनों भाई बहनें हैं एक दूसरे की 100%, तो यहां पर ये तीनों बातें क्या हैं? सही हैं, ट्रू हैं, है ना।
यहां पे सिर्फ गलत कौन सा है? ए ऑप्शन। तो इसमें पूछा था नॉट करेक्ट कौन सा है? यस, ए ऑप्शन। ए सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। समझ में आई बात डियर? क्लियर है? गॉट इट डियर? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से बताएं इस सवाल का सही आंसर कौन सा ऑप्शन? पी पैटर्नल अंकल ऑफ आर, मतलब पी आर का अंकल, पैटर्नल अंकल मतलब चाचा होना चाहिए, है ना डियर? पैटर्नल अंकल होना चाहिए। अब बताइए, यहां पर पी आर का पैटर्नल अंकल होना चाहिए, है ना, मतलब चाचा होना चाहिए। यस, पी आर का यहां पर चाचा होना चाहिए। अब जहां पर भी चाचा होगा वही आंसर होगा। बताइए जरा कौन सा ऑप्शन है डियर? अच्छा, आपके पास समय यहां पर समाप्त हो चुका है। पी पैटर्नल अंकल ऑफ आर होना चाहिए, मतलब पी आर का एक तरीके से चाचा, मतलब एक तरीके से पापा का भाई, है ना। अब देखो जरा, यहां पर पी आर का अंकल मतलब चाचा, एक तरीके से चाचा मतलब पापा का भाई होना चाहिए, मतलब पी का जो जेंडर है वो मेल होना चाहिए, है ना। अब यहां पर प्लस लिखा है, पी प्लस क्यू लिखा है। प्लस का मतलब होता है डियर यस सिस्टर, तो पी यहां पर क्यू की अगर बहन है तो क्या कभी पी कभी किसी का चाचा हो पाएगा? नो चांस। इसका मतलब ए ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर डियर? अच्छा, यहां पर पी और क्यू के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, यहां भी पी और क्यू के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, और यहां पर अगर मुझे बात करूं, यहां पर पी जो है ना लास्ट में लिखा है, और मुझे पी और आर का रिश्ता बताना है, तो जो भी रिलेशन यहां लिखे सारे के सारे रिलेशन फॉरवर्ड हैं, मतलब ए माइनस बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए से बी का रिश्ता बताया है, मतलब फॉरवर्ड रिलेशन है। जब फॉरवर्ड रिलेशन होते हैं तो जो सबसे पीछे लिखा होता है उसका जेंडर क्लियर नहीं होता, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। हमें सिर्फ बी और सी को ही चेक करना है। अगर मैं बी ऑप्शन की तरफ जाता हूं, फॉर एग्जांपल, तो डिवाइड पहला लिखा है, डिवाइड का मतलब फादर, सो पी यहां पर फादर है। यस, पी इज अ फादर ऑफ क्यू। यस, पी क्यू के फादर हो गए। आगे बढ़ते हैं डियर, आगे बोला है क्यू माइनस आर, माइनस का मतलब ब्रदर, तो क्यू इज अ ब्रदर ऑफ आर। अगर क्यू आर का भाई है तो क्यू और आर भाई भाई, तो पी दोनों का पापा हो जाएगा, पी यहां पे आर का पापा हो जाएगा, जबकि मुझे चाचा चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत है, मतलब सी इज अ करेक्ट आंसर। पी माइनस क्यू, माइनस का मतलब ब्रदर, तो पी हमारे यहां पर ब्रदर है। यस, पी हमारे यहां पर ब्रदर हैं, किसके ब्रदर हैं? क्यू के, 100%। क्यू डिवाइड आर, डिवाइड का मतलब होता है फादर, तो क्यू इज अ फादर ऑफ आर। अगर क्यू आर के फादर हैं 100%, और अगर पी क्यू के भाई हैं, तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं आर के पापा के वो भाई हैं, मतलब एक तरीके से पैटर्नल अंकल मतलब चाचा होंगे। ये वाली बात बिल्कुल सही है। सो यस, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब सी ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहां पर कौन से दो नंबर और कौन से दो साइन हैं जिनको इंटरचेंज कर देने से हमारी जो इक्वेशन है वो परफेक्टली बैलेंस हो जाती है? तो बताइए वो कौन से दो साइन और वो कौन से दो नंबर हैं जिनको यहां पर बदल रहा हूं तो जो इक्वेशन मेरी बन रही है वो 100% यहां पर बैलेंस हो जा रही है? जल्दी से बताएं फटाफट से। चलिए, तो समय जो है वैसे वो समाप्त हो चुका है, यहां पर स्टार्ट भी नहीं किया समय, मैंने स्टार्ट कर दिया जी। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन? जल्दी बताइए, यहां पर कौन से दो नंबर और कौन से दो साइन हैं जिनको आपस में अगर आप बदल देते हैं तो जो इक्वेशन निकल के आती है वो बैलेंस्ड है, मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही राइट हैंड साइड है। वो कौन से दो नंबर और कौन से दो साइन है ना? अगर मैं ध्यान से ऑप्शन को देखूं, सो अगर मैं यहां पर बी ऑप्शन की बात करता हूं, 18 और 30 की बात करता हूं, और डिवाइड और माइनस की बात करता हूं, तो अगर मैं इनको बदल देता हूं डियर, इंटरचेंज कर देता हूं, तो 30 की जगह 18 लिखना है, 18 की जगह 30 लिखना है डियर। ये एक बार करना है डियर आपको, और डिवाइड की जगह हमें यहां पर माइनस को भेजना है और माइनस की जगह हमें डिवाइड भेजना है डियर। तो चलिए करते हैं, 189 डिवाइड की जगह माइनस हो जाएगा डियर, ये यहां पर 2 इंटू है डियर, ये 18 की जगह 30 की जगह 18 हो जाएगा डियर, और ये प्लस, और 18 की जगह 30 हो जाएगा डियर, और ये माइनस की जगह डिवाइड हो जाएगा डियर। यस, तो 30 डिवाइड बाय 5 बराबर 159। सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे सर? हम लोग पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा डियर।
ये +6 है, बराबर कितना लिखा है डियर? यस, बराबर हमारा 159 लिखा हुआ है। ये 159 है डियर। अब बताओ 2 × 16 करेंगे तो कितना आएगा डियर? यस, 36 आएगा। और ये 36 माइनस में है और ये -189 है ना। अब -36 और +6 का मतलब -30 बचेगा। और अगर 189 में 30 घटाओगे तो यस 159 बनेगा। और मैं कह सकता हूं 159 = 159 इक्वेशन बैलेंस हो गई। और ये सिर्फ बी ऑप्शन की वजह से हो रहा है। सो यस, इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन। यहां पर वो दो नंबर 30 और 18 हैं और दो साइन डिवाइड और माइनस हैं। इनको आपस में इंटरचेंज कर देने से मेरी इक्वेशन बैलेंस हो पा रही है। गॉट इट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बताइए जरा, यहां पर ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये 4 में से किस ऑप्शन के में आपको एज इट इज दिख रहा है? मतलब ये डायग्राम इन 4 में से किस ऑप्शन के अंदर एज इट इज फिट किया जा सकता है? बिल्कुल एज इट इज, मतलब बिल्कुल हेयर फेल नहीं है, बिल्कुल उसको फिट किया जा सकता है। कौन सा वो ऑप्शन है? ध्यान से देखें जरा, ध्यान से देखें। देखो, अगर मैं बात करूं, मुझे एक ऐसे ट्रायंगल की जरूरत है डियर, है ना, और एक इस ट्रायंगल की जरूरत है, और ये जो है ना एक ही लाइन में है डियर। ये समझ रहे हैं आप? अब अगर ध्यान से आप नोटिस करें तो ये ट्रायंगल का जो शेप है ना बहुत बड़ा है, और ये शेप अगर हम बात करें तो ये ऐसे कनेक्टेड है, जबकि ऐसे होना चाहिए था, नहीं हो पा रहा। ए ऑप्शन में भी नहीं है डियर, बी ऑप्शन में भी नहीं, सी ऑप्शन में भी नहीं है, डी ऑप्शन में भी नहीं है, बट यहां पर है डियर। ध्यान से अगर आप नोटिस करें डियर, बड़े ध्यान से नोटिस करें, तो आपको ये ट्रायंगल की जरूरत थी यस, और एक ऐसे ट्रायंगल की जरूरत थी डियर यस। मतलब ये वाला शेप सिर्फ हमें बी में दिख रहा है यस। इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन। गॉट इट? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से बताइए यहां पर क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताएं, फटाफट से हमें स्टार्ट, जल्दी बताएं फटाफट से आंसर दें, जल्दी से। देखो, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये स्टार ऊपर की तरफ है, फिर ये नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया, अब नीचे की तरफ आएगा। चारों ऑप्शन में इसमें ऊपर की तरफ है, ये ऑप्शन गलत हो गया। यही 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अब हम बात करें डियर, तो ध्यान से नोटिस करें, ये एक इंटरसेक्शन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। 8 इंटरसेक्शन थे डियर इसमें। इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 7 इंटरसेक्शन है डियर इसमें। इसमें 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन है। तो अब जो होगा उसमें 5 इंटरसेक्शन होने चाहिए। ध्यान से नोटिस करो, इसमें 1 2 3 4 ही इंटरसेक्शन है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता डियर। इसमें कितने इंटरसेक्शन है? 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन है। 6 के बाद तो 5 आना चाहिए डियर, है ना, कम हो रहा है डियर। यहां पर 5 इंटरसेक्शन है, 1 2 3 4 5। सो यस, ये इस सवाल का सही जवाब है 100%। सो यस, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब सी ऑप्शन। गॉट इट? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलिए, 2 सर्किल के बीच का जो कनेक्शन है उसे इंटरसेक्शन कहते हैं। तो यहां पर ये एक इंटरसेक्शन 100% ध्यान से नोटिस करो, एक ये इंटरसेक्शन, दूसरा ये इंटरसेक्शन, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये और 8वां ये। यहां पे 8 इंटरसेक्शन है, यहां पर 7 है, यहां पर 6 है, तो यहां पे 5 होने चाहिए डियर अगले डायग्राम में। गॉट इट? तो इसीलिए सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से बताएं, एक लेटर क्लस्टर की सीरीज है, आपके सामने ये 4 लेटर क्लस्टर लिखे हैं और बीच में एक लेटर क्लस्टर यहां छूट गया है। वो क्या हो सकता है? ध्यान से सोचें। तो देखें, यहां पर LAFI लिखा है पहला, ठीक है, दूसरा लिखा है MCGL, तीसरा आपके पास छूट गया, चौथा लिखा है OGIR और पांचवा लिखा है PIJU। अब अगर ध्यान से नोटिस करें डियर, आप वो बहुत ध्यान से नोटिस करें, तो L+1 क्या होता है? M होता है, A+2 C, F+1 G और I+1 L, है ना डियर? यही तो होता है डियर। बताइए जरा, L+1 क्या होता है? M होता है डियर 100%। 12 + 1 13 होता है, 1 + 2 3 होता है, 6 + 1 7 होता है, 9 + 3 सॉरी यहाँ पे +3 हुआ है डियर, है ना। I से हमने यहाँ पे L लिखा है, मतलब यहाँ पे हमने +3 किया है ना डियर। तो +1 +2 +1 +3, तो यहां भी +1 करते हैं डियर। सो L+1 क्या हो जाएगा डियर? N हो जाएगा, और N+1 O हो जाएगा, O+1 P हो जाएगा, A+2 C, C+2 E और E+2 G और G+2 I, है ना। F+1 G, G+1 H, H+1 I और I+1 J, है ना। I+3 L, L+3 O,
O+3 R+3 U। तो इसका मतलब यहां पर जो 4 लेटर छूट गए थे बीच में वो है NeHO, है ना, 100%। Ne है ना डियर, Ne इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, NeHO। यस, इस सवाल का सही जवाब सी ऑप्शन। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर सी ऑप्शन। गॉट इट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से बताइए ये डायग्राम का प्रॉपर मिरर इमेज कौन सा ऑप्शन, जल्दी बताएं। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में डिस्कशन की जैसी कोई बात होगी, आप सेकंड्स में आंसर दे पाएंगे, सभी लोग दे पाएंगे, जल्दी से बताएं फटाफट से। देखो मुझे इसका मिरर इमेज चाहिए, मतलब जो ये डायग्राम दिख रहा है इसका रिफ्लेक्शन, है ना डियर। आप मतलब ये टॉप में है, ये टॉप में है तो यही टॉप में रहेगा, है ना डियर। यहां तो बॉटम में चला गया, ये ऑप्शन हो नहीं सकता डियर। यहां भी बॉटम में चला गया, हो नहीं सकता। यहां भी बॉटम में चला गया, हो नहीं सकता। सो यस, इस सवाल का सही उत्तर सी ऑप्शन। बिल्कुल यस, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब सी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी बताएं, फटाफट से बताएं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं डियर, आपको सोचना होगा। यहां पर एक एनिमल लिखा है और एक उसका लिविंग प्लेस लिखा है, मतलब जैसे पक्षी जो है ना वो रहते घोंसले में है ना, वैसे ही खरगोश जो है वो रहते बिल में है। यस, इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन। शेर जो है वो डेन में रहता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो बाकी कौन कहां रहता है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे पिंजरे की बात करें तो वहां पे भी पक्षी रहते हैं, 100%। वो एक तरीका हो सकता है, डिपेंड करता है ना डियर। तो बर्ड हमारे घोंसले में रहते हैं, खरगोश जो है वो बिल पे रहेगा। सो यस, इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन। गॉट इट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से बताएं, इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन, जल्दी बताएं। जल्दी आंसर दें डियर, क्विकली। बिल्कुल सही सोच रहे हैं डियर, आप लोग बहुत शानदार सोच रहे हैं, ऐसे सोचते रहिए डियर। देखो सही सोच रहे हैं। देखो ये हमारा 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, ये हमारा 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, 100%। तो 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब ऐसा कोई लॉजिक होगा। तो यस, ये है 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। यस, इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर ए ऑप्शन। गॉट इट, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी बताएं, यहां पर 2 के अपोजिट में कौन सा फेस आएगा, जल्दी बताएं फटाफट से। चलिए समय यहां पर समाप्त होने वाला है, फटाफट से आंसर दें। देखो यहां पर मुझे 2 के अपोजिट में कौन आएगा वो बताना है, ठीक है। अब ध्यान से देखें जरा, बड़े ध्यान से देखें, तो यहां पर 2 के अपोजिट की बात हो रही है, ठीक है ना। सो अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं, यहां पर बड़े ध्यान से नोटिस करूं, तो यहां पे 5 लिखा है ये, और ये लिखा है 5, दोनों जगह 5 कॉमन है डियर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का अपोजिट 3 होगा और 4 का अपोजिट 1 होगा। तो यहां 2 का अपोजिट पक्का से 3 होगा। यस, इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन। बिल्कुल, गॉट इट डियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी बताएं। चलिए समय यहां पर समाप्त होने वाला है। देखो सारे जितने भी गोरिल्ला हैं सबके सब हमारे एक तरीके से बियर हैं, 100%। तो सारे के सारे जो गोरिल्लाज हैं 100%, है ना, वो हमारे एक तरीके से भालू हैं, 100%। पहली इंफॉर्मेशन, ठीक है डियर। अच्छा, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है डियर, सारे के सारे जो पिग हैं, सारे के सारे जो जितने भी पिग हैं ना, वो भी हमारे एक तरीके से भालू हैं। तो जितने भी पिग हैं वो भी हमारे भालू हो गए। और सारे के सारे जो एक भालू हैं, जितने भी भालू हैं वो सब के सब हमारे टाइगर हैं। तो इस तरीके से जो डायग्राम है वो बनेगा डियर। अब कंक्लूजन, सारे पिग हमारे टाइगर हैं, बिल्कुल सारा पिग टाइगर है, ये बात बिल्कुल सही है। सारा टाइगर गोरिल्ला है, सारा टाइगर गोरिल्ला हो भी सकता है और नहीं भी, डाउट है, फॉलो नहीं करेगा। कुछ टाइगर पिग है, 100%। जब सारा पिग टाइगर है तो कुछ टाइगर तो पिग होगा ही होगा। इसका मतलब पहला भी सही और तीसरा भी सही। यस, पहला तीसरा सही है। यस, इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बी ऑप्शन। गॉट इट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 में से 3 एक जैसे और एक अलग। आपको वो ढूंढना है जो कि अलग है। जैसे पहला ऑप्शन लिखा है OIGH, है ना डियर,
पहला ऑप्शन है OIGE, सॉरी OIEG पहला ऑप्शन लिखा है OIEG, दूसरा ऑप्शन लिखा है QKJH, तीसरा ऑप्शन लिखा है SMLJ और चौथा ऑप्शन लिखा है WQPN। कोई एक अलग है। अच्छा ध्यान से नोटिस करें डियर, बहुत ध्यान से नोटिस करें। तो W में 23 में अगर मैं 6 कम करूंगा तो Q आएगा, Q में 1 कम करूंगा तो P आएगा और P में 2 कम करूंगा तो N आएगा, है ना। S में 6 कम करूंगा तो M आएगा, M में 1 कम करूंगा तो L आएगा, L में 2 कम करूंगा तो J आएगा, Q में 6 कम करूंगा तो K आएगा, K में अगर 1 कम करूंगा तो J आएगा, J में 2 कम करूंगा तो H आएगा। बट O में अगर मैं 6 कम करता हूं तो I तो आ ही रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन I में 2 कम करूंगा तो G आएगा और G में 2 कम करूंगा तो E आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है बाकी सारे ऑप्शन से अलग है। यस, इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन। सो यस, क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर ए ऑप्शन। गॉट इट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन अलग दिख रहा है डियर आपको, जल्दी से बताएं। समय स्टार्ट, फटाफट से बताएं, जल्दी से बताएं डियर, फटाफट से बोलें। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई करें, फटाफट से बताएं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो यहां पर 12, 51 और 5 लिखा है, कनेक्शन है डियर। 8, 30 और 2 लिखा है, कनेक्शन है। तो जो कनेक्शन आपको दिख रहा है वही फॉलो करेगा। जैसे अगर मैंने 12, 51 और 5 की बात कर ली, है ना, तो लॉजिक क्या है, पहला नंबर और तीसरा नंबर जोड़ दो तो 12 और 5 जोड़ेंगे तो 17 आएगा और 17 का 3 गुना कर दो तो 51 हो जाएगा डियर 100%। ऐसे ही 8 और 2 जोड़ोगे तो 10, 10 का 3 गुना 30। ऐसे ही कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यस डी ऑप्शन मैच कर रहा है। जैसे 11 पहला नंबर, तीसरा नंबर 6, 11 6 17 होता है और 17 का अगर 3 गुना करोगे तो वो 51 ही आएगा और यस यहां पर 51 लिखा है। यस, इस सवाल का सही जवाब डी ऑप्शन, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर डी। समझ में आया? सो पहले और तीसरे नंबर को जोड़ के अगर मैं ट्रिपल करता हूं तो मेरा बीच वाला नंबर निकल कर आ रहा है। गॉट इट? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से बताएं। देखो हमारे पास एक वर्ड लिखा है डियर लंग्स, ठीक है, और उसका एक कोड लिखा है LUNGS और उसका एक कोड लिखा है OXQJV, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा वर्ड है ELOQUENT, इसका क्या कोड होगा, जल्दी से बताएं, फटाफट से बताएं। समय यहां पर गुजर रहा है डियर, फटाफट से ट्राई करें। चलिए बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखो L+3O, U+3X, N+3Q, G+3J और S+3V। ऐसे ही E+3 करेंगे तो H, L+3 करेंगे तो O, O+3 करेंगे तो R, T+3 करेंगे, Q+3 करेंगे तो T, U+3 करेंगे तो X, E+3 करेंगे तो H, N+3 करेंगे तो Q और T+3 करेंगे तो W। सो यस, HORT इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। HORT XHQW, यस, इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन। गॉट इट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से बताइए। यहां पर 2 नंबर 7 और 3 को इंटरचेंज करेंगे तो कौन सी इक्वेशन 100% सही है, बैलेंस्ड है, बताइए जल्दी से बताइए। 7 और 3 को इंटरचेंज करने के बाद कौन सी ऐसी एक इक्वेशन है जो कि परफेक्टली बैलेंस्ड है, मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड लिखा है उतना ही राइट हैंड साइड भी है। ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे डियर, है ना, और कोई एक ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं डियर आप लोग, बहुत बढ़िया। देखो अगर मैं यहां पर डी ऑप्शन की बात करता हूं तो 7 और 3 को बदल देने से क्या मेरी इक्वेशन बैलेंस होती है, मुझे चेक करना पड़ेगा डियर। हर एक ऑप्शन को मुझे ध्यान से चेक करना पड़ेगा, है ना। सो अगर मैं यहां पर बदल के देखूं जरा तो डी ऑप्शन कहता है 7 और 3 को बदलना है डियर, 3 की जगह 7 और 7 की जगह 3, तो यहां पर 3 + 7 × 2 - 4 / 1 बराबर 13 होना चाहिए डियर। अब बताइए, ये 3 प्लस है, 7 दूनी 14 हो जाएगा डियर। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, अगर 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 4 ही तो आएगा, बराबर 13 होना चाहिए। अब बताइए 3 और 14 कितना होता है, 17 होता है। 17 में अगर 4 जाएगा तो 13 ही तो आएगा और यस 13 बराबर 13, इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो यस, इस सवाल का सही जवाब डी ऑप्शन। डी एक लौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें इक्वेशन करेक्ट हो रही है 7 और 3 को आपस में बदलने के बाद, और किसी में भी बैलेंस्ड नहीं है। चेक कर सकते हैं डियर आप। समझ में आई बात? तो ऐसी ही बातें करनी होंगी एग्जामिनेशन हॉल में। समझ में आई बात?
चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन। ये एनालॉगिक क्वेश्चन है, आपके पास एक वर्ड है उसको ऐसे लिख दिया हमने। वर्ड हमारे पास है BASE और उसको हमने लिख दिया है EASB, है ना। उसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा वर्ड है CALM, उसको क्या लिखेंगे डियर, जल्दी से सोचें जरा, फटाफट से सोचें। बहुत शानदार सोच रहे हैं डियर आप लोग, बहुत बढ़िया। देखो यस पहले E लिख दिया, फिर A लिख दिया, फिर S लिख दिया, फिर B लिख दिया, मतलब बीच के दो लेटर को नहीं बदला, पहला और आखिरी को क्रॉस कर दिया। ऐसे ही यहाँ M आ जाएगा और यहाँ C आ जाएगा, M और C बदल जाएंगे, AL में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो MALC इज माई करेक्ट आंसर, MALC। यस इस सवाल का सही जवाब D ऑप्शन, बिल्कुल यस। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर D ऑप्शन। समझ में आई बात दिया, मतलब पहला और आखिरी लेटर क्रॉस हो गया, बीच के दो लेटर में बदलाव नहीं है। जैसे MINE में E यहां चला गया, M आखिरी में चला गया और IN बीच में ही लिखा है। देखो जरा IN जैसे लिखा वैसे ही लिखा है ना डियर, समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर लेटर क्लस्टर के ऊपर एक और अगेन क्वेश्चन डियर। यहां पे आपसे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा पूछ रहा हूं, है ना डियर। अब ध्यान से नोटिस करें, फटाफट से बताएं। देखो आपके पास पहला लेटर क्लस्टर लिखा है ABNC, ठीक है, दूसरा लिखा है HGWN, है ना, तीसरा लिखा है OLFY, ठीक है, चौथा लिखा है VQOJ, पांचवा क्या होगा पूछा है डियर मैंने आपसे। अब अगर ध्यान से आप नोटिस करें डियर, तो A+7 करेंगे तो H आएगा, H+7 O+7V, तो 22+7, 22+7 कितना होता है 29, मतलब C से स्टार्टिंग होगी 100%। ये ऑप्शन वैसे भी गलत है ना। अच्छा B+5 G, G+5 L, L+5 Q एंड Q+5 करेंगे तो 17 और 5 22, मतलब V हो जाएगा 100%। N+9 करेंगे तो W, W+9 करेंगे तो F, है ना डियर, यही लॉजिक चल रहा है ना। अच्छा F+9 करेंगे तो O, ऐसे ही O+9 करेंगे 15 और 9 24, मतलब X हो जाएगा डियर, है ना 100%। और C+11 करेंगे तो N, N+11 तो Y, Y+11 तो J और J मतलब 10+11 मतलब 21, मतलब U। सो यस CVXU इज माई करेक्ट आंसर। यस इस सवाल का जो सही जवाब है वो है C ऑप्शन, बिल्कुल यस। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर C ऑप्शन। क्लियर हुआ डियर सभी को, गॉट इट डियर ऑल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से बताइए, इन वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में जमाइए और बताइए जरा तीसरी पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा, जल्दी से बताएं फटाफट से। चलिए समय जो है वो हमारे पास समाप्त होने वाला है। ध्यान से अगर आप नोटिस करें तो वर्ड का, सारे वर्ड का जो फर्स्ट लेटर T, सारे वर्ड का सेकंड लेटर E, सारे वर्ड का थर्ड लेटर L, सारे वर्ड का चौथा लेटर E। अब पांचवें लेटर से कंपैरिजन होगा तो सबसे पहले SPGCP में कौन जाएगा, C जाएगा, तो दिस इज द फर्स्ट वर्ड, है ना। आगे GPS और P में G दूसरे नंबर पे जाएगा, उसके बाद PSP में, सिंपल सी बात समझना, आप ध्यान से सोचना, C जा चुका है, G जा चुका है, अब ये P और ये S, तो दोनों जगह P है डियर। P के बाद यहाँ H है और यहाँ A है, तो पहले A जाना चाहिए, तीसरी प्लेस पे जाएगा, ये चौथी प्लेस पे जाएगा और ये आखिरी प्लेस पे जाएगा, तो तीसरी प्लेस पे यस ये वाला वर्ड जाएगा, टेलीपैथ। यस इस सवाल का सही जवाब A ऑप्शन, बिल्कुल यस। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर A ऑप्शन, गॉट इट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन, जल्दी बताएं फटाफट से बोले। देखो आपके सामने 52 लिखा है, 10 लिखा है, 51 लिखा है ना, 46 लिखा है, 18 लिखा है और 50 लिखा है। कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, जल्दी से जवाब दे दिया फटाफट से। देखो आपके पास ये ऑप्शन लिखा है डियर, है ना 52, बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर। 52, 10 और 41 क्या कनेक्शन है डियर, तो बहुत प्यारा सा कनेक्शन है डियर। यहां पे कनेक्शन है कि फर्स्ट नंबर को आधा कर दो, 52 का आधा कर दो, है ना डियर, और उसको जोड़ दो दूसरे नंबर का 1/3 से, मतलब दूसरे नंबर में 1.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। सो अगर मैं 52 को आधा करूंगा, यस 52 को आधा करूंगा तो 26 बनेगा, बिल्कुल 26 बनेगा डियर। और 10 में अगर 1.5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 बनेगा, तो 26 + 15 41 होता है डियर। तो ऐसे ही कौन सा ऑप्शन है डियर, मतलब पहले नंबर का आधा और दूसरे नंबर का 1 मतलब एक तरीके से 1.5 से मल्टीप्लाई करना, मतलब उसका 3/2 करना उसका, है ना डियर, और उनको जोड़ेंगे तो तीसरा नंबर आएगा डियर। तो देखा जाए इसमें कौन सा ऑप्शन है डियर, है ना। सो ए ऑप्शन को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डियर। 68 का आधा
पहले नंबर का आधा और दूसरा नंबर 26 है, उसमें हम लोग एक तरीके से 3/2 कर दें, है ना डियर, है ना, तो हमारा तीसरा नंबर हो रहा है। 3/2 का मतलब 1.5 का मतलब 3/2 ही होता है डियर, है ना। तो 68 का आधा 34 होता है डियर, बिल्कुल, है ना। और 26 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 13 बनेगा, और 13 इंटू 3 करो 39 बनेगा, और 34 में 39 ऐड करोगे तो 73 बनेगा। बिल्कुल ये सी मैच कर रहा है। यस, इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर ए ऑप्शन। समझ में आया डियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर, बहुत ही शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी से बताइए, इस सीरीज का ये जो नंबर छूट गया वो कौन सा नंबर है? जल्दी से बताएं, फटाफट से बताएं। बहुत प्यारी सीरीज है डियर, जल्दी से आंसर दें। देखो सिंपल सा कनेक्शन है, सिंपल सा नंबर है, समझने की जरूरत है, सेकंड्स में आंसर आएगा डियर, है ना। अगर आप ध्यान से नोटिस करें यहां पर तो आपको क्लैरिटी के साथ क्लियर हो रहा होगा। अगर 98 में 18 माइनस करोगे, है ना, सॉरी 98 में अगर 28 माइनस करोगे, सॉरी, है ना, 28 माइनस करोगे तो तुम्हारा 70 आएगा डियर, बिल्कुल आएगा। और अगर 70 में 28 माइनस करोगे 42 आएगा, 42 में 28 माइनस करोगे 14 आएगा। तो इसी तरीके से 14 में अगर 28 माइनस करेंगे तो मेरा -14 आएगा, और अगर -14 में -28 माइनस करेंगे तो -42 आएगा। इसका मतलब -42 लिखा है, मतलब बीच में जो नंबर छूट गया वो -14 होना चाहिए। यस, इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन। समझ में आया? आई होप आपको सेशन बहुत फैंटास्टिक लगा होगा। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन हमने किए। ऐसे ही शानदार क्वेश्चन करना है तो रेगुलर सेशन करना है सुबह 9:15 पर। रोज ज्वाइन करो, रीजनिंग को बेहतर करो डियर। और ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। सो होमवर्क नंबर 1, ये आपका होमवर्क नंबर 1 है आज की क्लास का, पहला होमवर्क हो गया डियर। और ये रहा हमारा होमवर्क नंबर 2। तो मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के लिए। आप इन दोनों क्वेश्चन को जरूर करिएगा और 100% आप सारे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। रेगुलर सेशन कीजिए रोज सुबह 9:15 पे और अपनी रीजनिंग को बेहतर कीजिए, है ना डियर। सो थैंक यू फॉर डियर वॉचिंग माय सेशन। अब हम लोग कल मिलेंगे सुबह 9:15 पे एक शानदार सेशन के साथ। तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा उसको और रेगुलर देखिए। आई होप ये सेशंस आपको बेनिफिट दे रहे हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू।